बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु भगवान की जय। प्रवचन 18। गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए आप फरमाया करते थे, गु अंधेरा जानिए, रू कहिए प्रकाश, मेटे अज्ञान तम ज्ञान से, गुरु नाम है तास। परम संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं, अंदर के अज्ञान और अंधकार को मिटाकर जो पूर्ण ज्ञान दे वही गुरु है। पूर्ण गुरु वही है जो पूर्ण भक्ति से संपन्न हो, धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और वेदों के आशय को समझाने वाला हो, समदृष्टा अर्थात ईश्वर को सब में व्यापक एक समान देखने वाला हो, शिष्य को ईश्वर से मिलाने वाला, भक्ति में लगा देने वाला और उसकी आकांक्षाओं को समाधान करने वाला हो। आत्मिक दृष्टि होने के कारण पूर्ण गुरु अथवा सद्गुरु में कभी द्वैत दृष्टि नहीं आती। वे श्रद्धा, भक्ति, प्रेम आदि देवी गुणों से संपन्न होते हैं। ऐसे सद्गुरु ही दूसरों को आत्मा का वास्तविक रूप दर्शाते हैं। प्रवचन 19। संसार एक वृक्ष की न्याय है, जिसकी डालें लोक लोकांतर तक फैली हुई है, उसका सर्वोत्तम फल मनुष्य शरीर है। इसीलिए इसे दुर्लभ एवं अति उत्तम माना गया। मनुष्य जन्म को पाकर जब तक मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक यह अधूरा है। इस जन्म में भी यदि यह अन्य योनियों अर्थात पशुओं जैसा काम करे और समझे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो यह उसकी भूल है। यह काम तो सामान्य बुद्धि से ही किया, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को दो प्रकार की बुद्धि प्रदान की है, एक सामान्य बुद्धि, दूसरी प्रधान बुद्धि। सामान्य बुद्धि वह है जिसमें विवेक अविवेक की क्षमता न हो। जिस प्रकार अन्याय योनियां पेट पालन में लगी हुई हैं, उसी प्रकार केवल शारीरिक सुखोपभोगों को जीवन का ध्येय समझना, यह सामान्य बुद्धि है। प्रधान बुद्धि संत सत्पुरुषों की संगति से जिसमें सत असत के विवेक की क्षमता आ गई है और उसने सत्कार्य अर्थात आत्मोन्नति के मार्ग की ओर कदम बढ़ाने का आरंभ किए हैं, वह प्रधान बुद्धि कहलाती है। यदि मनुष्य ने केवल सामान्य बुद्धि से काम लिया तो मानो रूप और नाम से वह मनुष्य अवश्य बन गया, परंतु पशु पक्षियों आदि योनियों से उसका दर्जा श्रेष्ठ नहीं। संतों के वचन है कि निंद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान, नरक ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। अर्थात नींद करना, खाना पीना, विषय भोग तथा भय, ये सब पशुओं तथा पुरुष के एक समान है। केवल ज्ञान पूर्वक जीवन व्यतीत करना ही मनुष्य की विशेषता है। यदि वह विवेक से काम ना ले तो उसमें और पशु में कोई भेद नहीं। अन्य योनियों को तो प्रधान बुद्धि प्राप्त ही नहीं हुई, यह तो केवल मनुष्य को ही मिली है। फिर भी यदि मनुष्य सामान्य बुद्धि से काम लेता जाए, सत्पुरुषों की संगति से वंचित रहकर आत्मिक उन्नति की ओर पग ना बढ़ाए, तो उसने मनुष्य जन्म रूपी फल का दुरुपयोग किया। उसने अमूल्य मानव हीरे को खो दिया। जब एक बार मानव जन्म हाथ से निकल गया तो 84 की यत्नाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। फिर चाहे कोई सिर धुन धुन कर पछताए। अतएव इस मानव जन्म रूपी हीरे को पाकर प्रधान बुद्धि द्वारा इस जन्म की कीमत पहचाननी है और आत्मिक उन्नति करते हुए इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।